बिग बी वो क्या हुआ, कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ बिग बी वो टेंडर भरना है ना? हाँ बिल्कुल। लाइए मैं भराता हूँ। चलो अच्छी बात है। मैं सोचा था कि मैं खुद ही चले जाऊँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टेंडर है। तुम जाना चाहते हो तो इट्स ग्रेट। बिग बी मुझे लगता है ये टेंडर हमें ही मिलेगा क्योंकि मार्केट में हमारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वेल आई होप सो। बिग बी वैसे वो 50 करोड़ के बारे में कुछ पता चला? मैंने तुमसे कहा था ना क्या टेंडर है, तुम फिक्र मत करो। ऑलराइट। मिस्टर मूलचंदानी, हमारी पूरी तैयारी है। जिस दिन टेंडर ओपन होगा ना, समझो उसी दिन से हमारा काम शुरू हो जाएगा। मिस्टर गरेवाल, यू आर सो कॉन्फिडेंट। और क्यों ना हो, आज हमारी कंपनी जिस पोजीशन पर है उससे जुड़ा हर एक आदमी इतना ही कॉन्फिडेंट होगा। हा? मिस्टर स्वयं, टेंडर भरने के लिए आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? इट्स ऑलराइट मिस्टर मूलचंदानी। मिस्टर मूलचंदानी, जब हम आपका टेंडर भर चुके हैं तो आपको इन छोटी मोटी कंपनियों से टेंडर भरवाने की क्या जरूरत है? मिस्टर मूलचंदानी, जो इंसान अपने आप को पहले से नंबर 1 समझने लग जाए उसकी ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है क्योंकि वो हमेशा पीछे देखता रहता है। इसीलिए उसे आगे वाले की चाल का अंदाजा नहीं रहता। चल भी प्लीज आइए। मामा जूस। अरे बेटा, तुमने क्यों तकलीफ की? तकलीफ? इसमें तकलीफ की क्या बात है? लीजिए। मैं पी लूंगी। ओके। कशिश, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जी मामा। मुझे ये बता, सूजल और अक्षत के बीच कुछ प्रॉब्लम चल रहा है क्या? नहीं मामा, वो अक्षत काम में बिजी है ना। अरे बिजी तो ये दोनों हमेशा से हैं, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। देखना, उस दिन इनके बर्थडे के दिन भी वो आया तो था, लेकिन ज़्यादा देर रुका नहीं यहाँ पे वो। और उसी दिन मैं उसे इनवाइट करने उसके घर गई थी तो रीवा ने बहुत अजीब ढंग से मुझसे बात की। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सिर्फ सूजल का दोस्त नहीं है, वो हमसे मिलने भी कभी कभी घर आता था ना। तो फिर इतने दिन हुए वो आया क्यों नहीं? मामा वो काम में बिजी होगा, आपको ऐसे ही लग रहा है। चलो मान लिया वो बहुत बिजी है, लेकिन आरएनजी में सूजल से ज्यादा तो बिजी कोई नहीं है ना। अगर वो हमारे लिए वक्त निकाल सकता है तो अक्षत क्यों नहीं निकाल सकता? अरे मामा, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। क्या? अक्षत ने अभी अभी स्वयं की कंपनी ज्वाइन की है, नया काम है, बिजी होगा। हे भगवान, मैक ने मुझसे कहा था रोशन को खाना खिलाना, मैं तो भूल ही गई। मैं बस अभी आई। बिग बी, टेंडर सबमिट कर दिया? जी। और जानते हो इस बार हमारे खिलाफ कौन आया? कौन? स्वयं। स्ट्रेंज ना? लेकिन टेंडर भरने से भी ज्यादा सरप्राइजिंग तो ये बात है कि वो लोग कॉस्मेटिक्स के बिजनेस में हैं। ये वाइन के बिजनेस में क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि वो लोग जानबूझकर हमारे खिलाफ हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वी आर द बेस्ट। और ये टेंडर हमें ही मिलेगा।
3 बजे बॉटलिंग प्लांट के ऑफिस के साथ अटेंड करना। ऑलराइट। हेलो। कशिश बोल रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझे तुम्हें फ़ोन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये बात ना तो सुजल को अच्छी लगेगी और ना ही तुम्हें। जब तुम जानती हो तो तुमने फोन क्यों किया कशिश? मम्मा के खातिर। अक्षत मम्मा को लगने लगा है कि तुम्हारे और सुजल के बीच कोई प्रॉब्लम्स है। जो कुछ भी हो रहा है उसमें ना तो सुजल की गलती है और ना ही तुम्हारी। और तुम ये भी जानते हो कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे और सुजल के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा ना हो कि तब तक मम्मा को सब पता चल जाए। अक्षत मम्मा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मैं जानती हूँ कि मेरा कोई हक नहीं है, लेकिन तुमसे एक रिक्वेस्ट है। प्लीज अक्षत, मम्मा के साथ नॉर्मल बिहेव करो जैसे तुम करते आए हो। उन्हें ये बात, आई होप कि तुम समझ रहे हो मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। अक्षत, अक्षत, आई होप कि तुम मेरी बात को नहीं टालोगे। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ये करना पड़ा। मम्मा को शक हो गया था कि तुम्हारे और अक्षत के बीच में कोई प्रॉब्लम है। मैं नहीं चाहती थी कि मम्मा को इस बारे में कुछ पता चले, इसलिए मम्मा के साथ नॉर्मल बिहेव करने के लिए मैंने अक्षत को फोन किया था। तुम्हें नहीं लगता कशिश कि ऐसा करने से पहले तुम्हें मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी? क्या जरूरत थी मेरी माँ के लिए किसी और के सामने हाथ फैलाने की? अपनी माँ का ख्याल मैं खुद रख सकता हूँ। अगर मुझ पर से तुम्हारा भरोसा उठ गया तो बात और है। ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती कि अगर अक्षत भी इस बात का ख्याल रखे कि मम्मा को इस बारे में कुछ पता नहीं चले, तो इसमें बुराई क्या है? क्या बुराई? जो इंसान मेरे मुंह पर यह कह चुका कि मेरी माँ की वजह से उसकी और उसके परिवार की खुशियां छीन ली गई, उस इंसान के सामने तुम मेरी माँ की खुशियों के लिए हाथ फैला रही हो और पूछ रहे हो कि क्या बुराई है? तुम्हें मेरे आत्मसम्मान की जरा सी भी परवाह नहीं कशिश। एक बार पहले भी तुम ऐसा कर चुकी हो। कशिश, अगर तुम अपनी दोस्ती निभानी है तो निभाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। लेकिन हर बात पर तुम मुझसे सलाह मशवरा करो और सोचो कि मुझे अच्छा लगेगा, ये जरूरी नहीं। Hi Vasu, how are you? Oh, hi. रीबा शेरगिल यहाँ? Excuse me. Hello, रीबा. Excuse me. अरे, मुझे देखकर आप उठ क्यों गई हैं? क्योंकि मुझे किसी भी गरेवाल के साथ बात करना पसंद नहीं है। ग्रेवाल के साथ ना? लेकिन मैं ग्रेवाल नहीं हूँ। लेकिन रहती तो उसी घर में हो ना, और वो भी उस ऋषि गरेवाल की मदर इन लॉ। मैं ऋषि गरेवाल की मदर इन लॉ थी, अब नहीं हूँ। और रही बात घर की, उस घर में रहेजाज भी तो रहते हैं। वैसे आपकी नाराजगी का मुझे कुछ कुछ अंदाजा है। स्वयं और ऋषि के झगड़े को लेकर आप बहुत दुखी हैं ना? But let me tell you one thing, जो कुछ हुआ है अच्छा हुआ है। ऋषि deserved it.
मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ क्यों। शायद आप जानती हैं। अच्छा होगा अगर ये इंफॉर्मेशन तुम चेतन से लो। सारे सवालों का जवाब उसके पास है। सीजी, ये तो कमाल हो गया। आज एक ही छत के नीचे शहर के 2 टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद हैं। आई होप आप लोगों का इंट्रोडक्शन तो होगा ही। या आई नो। आइए अंदर आइए प्लीज। कैसे हैं गरीवाल साहब? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बढ़िया है, लेकिन आपके होते हुए इस कॉन्ट्रैक्ट को पाने का हमारा कोई चांस नहीं है। ये ऐसी तो कोई बात नहीं है सर। I'm all right. तो अब टेंडर का रिजल्ट पता करते हैं। थोड़ी देर वेट कीजिए, सब मालूम पड़ जाएगा कि टेंडर किसको मिलेगा और कौन यहाँ से खाली हाथ जाएगा। जेंटलमैन, आज का दिन हमारी कंपनी के लिए एक खास दिन है, क्योंकि कुछ ही देर में पता चलने वाला है कि इस साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट कौन सी कंपनी पूरा करेगी। एंड हियर इट गोज। Contract goes to Mr. Swayam Shergill. Congratulations, Mr. शेरगिल। हमें आपकी कैपेबिलिटीज पर पूरा भरोसा है। सुजय, Congratulations अक्षत, तुम्हारी पहले जीत हुई। मगर ये मत समझ लेना कि आज के बाद वक्त तुम्हारे साथ है। वक्त पे भरोसा नहीं। क्या कहा था तुमने? एनीवेज, तुमने जो कुछ भी कहा था इट वॉज बेसलेस। देख लिया ना, जो मैं कहता हूं उसे करके दिखाता हूं। और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या। मैंने कहा था ना कि मैं तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, और देखना मैं ये भी करके दिखाऊंगा। शुरुआत तो तुम लोगों ने जरूर की है, मगर इस किस्से को खत्म मैं करूंगा। और ये बात तुम भूलने की भी भूल मत करना। Do you understand that? Hey, किरो, तुम खुश नहीं लग रहे? Let's go, mate. बिग बी, मैंने पता लगा कि एक नए कंपनी को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पहली बार में कैसे मिल गया।
आप जानते हैं कि हमारे और शेरगिल के कोटेशन में सिर्फ 50 रुपए का फर्क था। सुजल ये क्या कह रहा है? मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। अक्षत को हमारे कोटेशन के बारे में सब कुछ पता था, क्योंकि अक्षत उस वक्त RMG में काम कर रहा था जब बीबी ने उसके साथ मिलकर कोटेशन की फाइल तैयार की। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। अक्षत ऐसा नहीं कर सकता। प्लीज कशिश, इनफ। या तो तुम अपनी दोस्ती निभा लो या मुझे मेरा बिजनेस करने दो। डू यू गेट दैट? अक्षत, तुम्हें नहीं लगता कशिश कि ऐसा करने से पहले तुम्हें मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी? क्या जरूरत थी मेरी माँ के लिए किसी और के सामने हाथ फैलाने की? अक्षत ऐसा नहीं कर सकता। प्लीज कशिश, इनफ। या तो तुम अपनी दोस्ती निभा लो या मुझे मेरा बिजनेस करने दो। आज फिर मैंने कशिश का दिल दुखा दिया, और वो भी इतनी छोटी सी बात पर। ये क्या हो गया मुझे? क्यों मैं इतना जज्बाती हो गया? क्यों? हो सके तो मुझे माफ कर देना कशिश, प्लीज। हाँ, पर सिर्फ फोन पर हालचाल पूछने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें भाई साहब के साथ किसी दिन हमारे घर आना होगा। किसी भी छुट्टी के दिन आ जाओ ना। ओके, ठीक है, बाय। वीना, सीजी कहाँ है? वो ललित भाई साहब के साथ कहीं बाहर गए हैं। क्यों, कुछ काम था? मैं सीजी से यह पूछना चाहती थी कि वो रीवा को कब से जानता है और कैसे। लेकिन वसु, तुम ये क्यों पूछना चाहती? क्योंकि रीवा मुझे अभी अभी क्लब में मिली थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे और मैंने उसको कहा कि वो अपने बेटे को समझाए। उसने जो ऋषि के साथ किया अच्छा नहीं किया। आखिर ऋषि कैसा भी हो, वो मेरा दामाद था। तो क्या कहा उसने? उसने मुझे कहा कि मैं जो कुछ जानना चाहती हूँ मैं सीजी से पूछूं। उसने मुझे कहा कि सीजी के पास मेरे हर सवाल के जवाब हैं, इसीलिए मैं सीजी से मिलना चाहती हूँ। खैर, मैं उससे बाद में मिलूंगी। और मैंने उसको कहा कि वो अपने बेटे को समझा। उसने मुझे कहा कि मैं जो कुछ जानना चाहती ऋषि के साथ किया अच्छा नहीं किया से पूछूं। आखिर ऋषि कैसा? और मैंने उसको कहा कि मेरा दामाद था। उसने मुझे कहा कि मैं जो कुछ जानना चाहती हूँ मैं सीजी से पूछूं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।